Hello बच्चों, let's see the question. The given question is hydrolysis of sucrose is called esterification, saponification, inversion और हाइड्रेशन। ये चार ऑप्शंस है हमारे पास और हमें बताना है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज क्या होता है। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं। C12H22O11 ये है हमारे पास सुक्रोज, इसकी हमें करनी है हाइड्रोलिसिस। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें हाइड्रोलिसिस पे मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज का फार्मूला भी सेम होता है C6H12O6। मान लीजिए हमने इसको कह दिया कि ये ग्लूकोज है और ये हमारा फ्रक्टोज है। ये हमको मिले हैं हाइड्रोलिसिस करने के बाद और ये हमारा क्या था, सुक्रोज था। तो जो हमारा सुक्रोज होता है वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसमें जो रोटेशन होता है वो होता है प्लस 66.5 डिग्री का। प्लस है इसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये, ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, जिसमें से ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कितना होता है 52 डिग्री। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज जो होता है वो हमारा लीवो रोटेटरी होता है और कितना होता है 92.4 डिग्री। ठीक, अगर अब हम इन दोनों को देखें, नेट बात करें तो हमें देखना पड़ेगा -92.4 और प्लस 52, तो हमें जो नेट मिलेगा वो मिलेगा 40.2 और वो भी किस में, माइनस में। मतलब कौन सा, लीवो रोटेशन मिलेगा। कौन सा, लीवो रोटेशन मिलेगा। तो सुक्रोज जो था हमारा वो क्या था, वो डेक्स्ट्रो था। लेकिन यहाँ पर जो हमें मिक्सचर मिल रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का वो कैसा है, लीवो है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो इसीलिए ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज होता है, हाइड्रोलिसिस के बाद जो मिक्सचर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, वो लीवो रोटेटरी देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया इनका। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ हमारा इन्वर्जन, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलेंगे इन्वर्जन। और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स जो होता है वो एस्ट्रिफिकेशन होता है, तो ये तो पूछा नहीं गया। सैपोनिफिकेशन, ठीक है। एस्ट्रिफिकेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ईस्टर्स का वो नहीं होता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रिफिकेशन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से ईस्टर का फॉर्मेशन, वो एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है। ROH प्लस RCOOH, इनकी रिएक्शन से H2O निकल जाता है, यहाँ से OH और यहाँ से H2O निकल के RCOOR बन जाता है। ईस्टर का फॉर्मेशन, ये एस्ट्रिफिकेशन होता है। सैपोनिफिकेशन जो होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, उसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। यहाँ पर हमारा आंसर था इन्वर्जन, हमने देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।